अक्सर देखा गया है कि वैज्ञानिक एक सफ़ेद कोट पहन के लैब में व्यस्त रहता है। जीवन ही लैब है, ये धारणा भी शायद बॉलीवुड की फिल्मों से बनी है। हाल ही में रिलीज हुई द रॉकेट बॉयज़, जिसे देखकर कुछ रोचक कहानी समझने को मिली भारतीय वैज्ञानिकों की। विचार आया क्यों ना आपको और वैज्ञानिकों से रूबरू कराया जाए। तो आज ये कहानी जुड़ी है एक ऐसे ही भारतीय वैज्ञानिक के बारे में जिसके बारे में गूगल भी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। रामानुजन से पहले जो रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने और जिन्हें भारत के पहले मरीन इंजीनियर होने का गौरव प्राप्त हुआ। हेलो, वेलकम। मेरा नाम है शशांक शेखर तिवारी और आप देख रहे हैं द पेपरमैन। ये है हमारी स्पेशल सीरीज इंडियन साइंटिस्ट बॉयज़। और आज के हमारे साइंटिस्ट हैं अर्दासिर कुरसेट जी। बहुत कम भारतवासियों ने अर्दासिर कुरसेट जी का नाम सुना होगा। बहुत कम लोग इस बात से अवगत होंगे कि बम्बई का यह मरीन इंजीनियर 27 मई 1841 को रॉयल सोसाइटी का पहला भारतीय सदस्य बना। रॉयल सोसाइटी की अगली फेलोशिप 75 वर्ष बाद प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को प्रदान की गई। कुरसेट जी का जन्म 8 अक्टूबर 1808 को बॉम्बे में हुआ। आज बॉम्बे मुंबई कहलाता है। कुरसेट जी के परिवार ने एक लंबे अरसे से अंग्रेजों की जहाज बनाने में मदद की थी। उनके एक पुरखे लाओजी नूसरवानजी वाडिया सूरत के बंदरगाह में बढ़ई थे। बाद में अंग्रेज उन्हें नए बंदरगाह का निर्माण करने के लिए बम्बई लाए। शुरू में अंग्रेज जहाज़ों के निर्माण के लिए बांज ओक के पेड़ों का उपयोग करते थे, परंतु तेजी से फैलते ब्रिटिश साम्राज्य में जल्द ही ओक के पेड़ों का सफाया हो गया। उन्हें ओक का विकल्प मालाबार टीक में मिला। टीक यानी सागौन की लकड़ी मजबूत होती है और पानी में सड़ती नहीं है। प्रचुर मात्रा में सागौन और कुशल बढ़इयों के उपलब्धता के कारण बम्बई जहाज बनाने के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। जहाज बनाने के काम में लगे कुरसेट जी परिवार को बहुत प्रतिष्ठा मिली। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में स्टीम चलित जहाज़ों का उद्गम हुआ। लगभग उसी समय कुरसेट जी का भी जन्म हुआ। कुरसेट जी की रुचि जहाज निर्माण में कम परंतु स्टीम चलित मशीनों में ज़्यादा थी। उन्होंने जल्द ही एक हार्स पावर के इंजन का निर्माण कर अपनी कुशलता का परिचय दिया। यह भारत में बना पहला इंजन था। 1833 में कुरसेट जी ने इंग्लैंड से एक 10 हार्स पावर का इंजन मंगाया और उसे इंड्स नाम के जहाज में फिट किया। उसी साल उन्हें मझगांव बंदरगाह में नौकरी मिली। कुरसेट जी ने अपने घर पर लोहा ढलाई की एक छोटी फाउंड्री स्थापित की। यहाँ वो जहाज़ों की टंकियाँ ढालते थे। उनका अगला करिश्मा था गैस से चलने वाली सड़क बत्ती का निर्माण। 1834 में कुरसेट जी ने मझगांव स्थित अपने बंगले और बगीचे को गैस की बत्तियों से रोशन किया। जल्द ही उन्हें प्रैक्टिकल क्लासेस लेने के लिए एलिफेंटसन इंस्टीट्यूट में बुलाया गया। उन्होंने वहां भारतीय छात्रों को यांत्रिकी और रासायनिक विज्ञान सिखाया। 3 साल बाद वो इंग्लैंड स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के अप्रवासी सदस्य चुने गए। कुरसेट जी ने अब एक साल इंग्लैंड में गुजारने की सोची। वहाँ वो पानी के जहाज़ों में लगने वाले इंजनों की नवीनतम जानकारी हासिल करना चाहते थे। इस यात्रा में कुरसेट जी अपने नौकरों को भी साथ ले गए, क्योंकि वो केवल पारसियों के हाथ का पका खाना ही खाते थे। धार्मिक मामलों में कुरसेट जी काफ़ी कट्टरवादी थे। इंग्लैंड में उन्हें एक नौजवान पारसी मिला जो पारसी टोप नहीं पहनता था। कुरसेट जी को यह बात आपत्तिजनक लगी। इंग्लैंड में कुरसेट जी को वहाँ की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक में भी आमंत्रित किया गया। व्यस्त रहने के बावजूद कुरसेट जी लंदन से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। इंग्लैंड की रॉयल टकसाल उन्हें बम्बई की टकसाल की तुलना में कहीं गई गुजरी लगी। उन्हें बम्बई की तुलना में लंदन की सड़कें भी ज़्यादा गंदी लगीं। व्यावसायिक शिक्षण के लिहाज से कुरसेट जी का यह दौरान बहुत सफल रहा। वो कई ब्रिटिश नामी गिरामी संस्थाओं के सदस्य भी बने, जिनमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स, सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस और ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस शामिल थी।
वापस लौटने पर कुरसेट जी की नियुक्ति अंग्रेजों की स्टीम कंपनी और फाउंड्री में चीफ इंजीनियर और इंस्पेक्टर के पद पर हुई। उनकी तनख्वाह अब 600 रुपये महीना थी, जो पहले की तनख्वाह से 6 गुना ज़्यादा थी। 1841 में जब कुरसेट जी इंग्लैंड में थे, तब उन्हें प्रख्यात रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप से नवाजा गया। उनका नाम कई प्रभावशाली लोगों ने प्रस्तावित किया। इनमें से 2 लोग बाद में इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष बने। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का चेयरमैन बना और एक अन्य रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष बना। रॉयल सोसाइटी की वर्तमान में छवि प्रख्यात वैज्ञानिकों के एक संगठन के रूप में है, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में रॉयल सोसाइटी संभ्रांत लोगों का महज एक क्लब था। यह लोग प्रकृति, गणित और इंजीनियरिंग के अलावा प्रायोगिक विज्ञान की तमाम शाखाओं में भी रुचि रखते थे। उस समय की मान्यताओं के अनुसार वहाँ के समाज ने कुरसेट जी को एक कुशल इंजीनियर और विज्ञान के प्रसारक के रूप में देखा। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता कुरसेट जी के लिए महज एक व्यक्तिगत उपलब्धि ही रही। इस किताब से न तो उनके देशवासी प्रभावित हुए और न ही उनकी कोई पेशेवर उन्नति हुई। जब 1 अप्रैल 1841 को कुरसेट जी भारत लौटे तो कई यूरोपीय अफसर उनके अधीन थे। कुरसेट जी पहले भारतीय थे जिनके नीचे गोरे लोगों ने काम किया। उनके स्टाफ में 4 गोरे फोरमैन, 100 गोरे बॉयलर मेकर और इंजीनियर थे। साथ में 200 हिंदुस्तानी कारीगर भी थे। उनकी नियुक्ति से कई गोरे नाराज भी हुए। अंग्रेजों की तरफदारी करने वाले अखबार बॉम्बे टाइम्स ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा और काबिल क्यों न हो, फिर भी बॉम्बे स्टीम फैक्ट्री जैसी कंपनी की कमान एक हिंदुस्तानी को सौंपना गलत है। एक हिंदुस्तानी बहुत से यूरोपीय लोगों को नियंत्रण करे, यह बात ठीक नहीं है। परंतु कुरसेट जी ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 1849 में कुरसेट जी अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने लकड़ी का काम करने वाली कुछ मशीनें खरीदी और उन्हें बम्बई भेजा। उस समय अमेरिकी लोग भारतीयों के बारे में क्या सोचते थे, वो इस विवरण से स्पष्ट होता है। उस समय के विदेशी मेहमानों में हमें सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब हमारा मित्र एक जीवित पारसी को अपने साथ चाय पर हमारे घर लाया। उसके सिर पर एक ऊंची टोपी थी। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब उस अग्नि के उपासक ने साधारण लोगों के साथ चाय पीना स्वीकार किया, पर वो कोई हानिकारक शेर नहीं था। वो बहुत हल्के दहाड़ा। उसने औरों के साथ आराम से डबल रोटी, मक्खन खाया और चाय भी पी। उसने बम्बई में अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें कई रोचक कहानियाँ भी सुनाई। मुझे साफ साफ याद है वो बहुत धीरे धीरे और स्पष्ट बातों में बोला, जैसे कि वो किसी छोटे बच्चे से बात कर रहा हो। उसने हमारे प्रश्नों का उत्तर बहुत सधी हुई आवाज़ में दिया। उसकी अंग्रेजी हम लोगों की अंग्रेजी से कहीं बेहतर थी। फरवरी 1851 में कुरसेट जी ने एक स्टीमर लॉन्च किया जिसका नाम लाओ जी फैमिली था। स्टीमर का हर एक कल पुर्जा देसी था और कुरसेट जी के घर में लगे कारखानों में बना था। मुंबई शहर का परिचय सिलाई मशीन, फोटोग्राफी और इलेक्ट्रो प्लेन से कराने वाले कुरसेट जी पहले व्यक्ति थे। 1861 में उन्होंने इंड्स फ्लोटिला कंपनी में चीफ सुपरिटेंडेंट का पद संभाला और इस कंपनी का कोटरी सिंध स्थित सभी फैक्ट्रियों की बागडोर संभाली। फ्लोटिला कंपनी उस समय भारतीय नौसेना के अधीन थी और 1863 में उसका विघटन हुआ। कंपनी बंद होने के बाद कुरसेट जी ने उससे इस्तीफा दिया और उसके बाद वो रिचमंड इंग्लैंड में जाकर बस गए, जहां 18 नवंबर 1877 को उनका देहांत हुआ। यह आश्चर्य की बात है कि तमाम उपलब्धियों के बावजूद कुरसेट जी की गुमनामी ही रही। भारतीयों वैज्ञानिक शोध का केंद्र बम्बई से हटकर कलकत्ता चला गया। कलकत्ते के लोगों को कुरसेट जी के काम के बारे में कुछ पता नहीं था। शायद इसी वजह से भारत का पहला आधुनिक इंजीनियर कभी भी हमारे देशवासियों के लिए एक रोल मॉडल नहीं बन पाया। भारत सरकार ने देश के इस महान पुत्र की स्मृति में एक डाक टिकट अवश्य जारी किया। आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।